दोस्तों कहते हैं किस्मत से ज्यादा और किस्मत से बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन क्या यह सच है? सोचिए अगर सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता तो मेहनत और कर्म का क्या मतलब होता। यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या भाग्य से बड़ा कुछ हो सकता है? शायद हाँ, और वह है इंसान का कर्म। किस्मत हमें मौके देती है, लेकिन कर्म उन मौकों को बदल देता है। यही तो असली खेल है, कर्म का खेल जो भाग्य के सीमाओं को भी पार कर जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको कर्म और भाग्य की एक अच्छी कहानी सुनाने जा हूं, जिससे आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सच कहा, दूसरों का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर वही आपको गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हम आनंद आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की आदत होती है, उन्हें कितना भी दे दो फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक कौवे की है। एक बार एक कौवा पेड़ पे बैठकर रो रहा था। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा तप कर रहे थे। तभी कौवे की रोने की आवाज उस महात्मा को सुनाई पड़ी। महात्मा ने उस कौवे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस कौवे ने कहा, मैं काला हूं, इसलिए मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं और मुझे अशुभ भी मानते हैं, इसलिए मैं हंस बनना चाहता हूं। तो संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार उस हंस से पूछकर आओ, क्या वो हंस अपनी जिंदगी से संतुष्ट है? कौवा उड़कर उस हंस के पास गया और बोला, हंस, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगे। तभी हंस ने उदास मन से कहा, नहीं, मेरे सिर्फ रंग उजले हैं। भला ये भी कोई रंग है? किसी के मरने पे लोग ये रंग के कपड़े पहनते हैं। मेरे ख्याल से तोता इस दुनिया का सबसे सुंदर और संतुष्ट पंछी है। काश मैं होता। इतना सुनकर कौवा वहां से उड़कर उस तोते के पास गया और बोला, तोते, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगे। तभी तोते ने उदास मन से कहा, नहीं, मेरे से ज्यादा रंग तो मोर के पास है। मोर को लोग पसंद भी करते हैं, काश मैं मोर होता। इतना सुनकर कौवा वहां से उड़कर उस मोर के पास गया और बोला, मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तभी मोर उदास मन से बोला, नहीं मित्र, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। मेरे इसी सुंदर पंख के कारण लोग मेरा शिकार करते हैं और लोग मुझे पिंजरे में कैद रखते हैं। लोग आते हैं, मुझे देखते हैं और मेरे साथ फोटो लेते हैं। मेरी से ज्यादा सुंदर पंछी तो बतख है। कौवा उड़कर उस बतख के पास गया और बोला, बतख, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट तो हो? तभी बतख उदास मन से कहता है, नहीं, मेरा जीवन तो बहुत डरा हुआ रहता है। मैं खुलकर आसमान में उड़ भी नहीं पाता। लोग मुझे देखते ही सोचते हैं, आज बतख को मारकर उसका मीट बनाकर खाऊंगा। इतना सुनकर कौवे की आंखों में आंसू आ गया और कौवा उड़कर उस महात्मा के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से अब संतुष्ट हूँ। मेरा काला रंग ही अच्छा है, मैं आसमान से खुलकर उड़ तो सकता हूँ। मुझे न किसी का डर रहता है, न ही किसी बात का चिंता। दोस्तों, हमारा जीवन बहुत अनमोल है, हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।